हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर बोर्ड परीक्षा में कुछ ना आए तो क्या करें। यानी कि अगर आप उन स्टूडेंट्स में से हैं जिनको बोर्ड एग्जाम देना है और आपकी तैयारी अच्छे से नहीं हुई है या बिल्कुल नहीं हुई है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें, क्योंकि इस वीडियो में 4 ऐसे ट्रिक आपको बताए जाएंगे। अगर आप ये 4 काम करते हैं तो आप बोर्ड एग्जाम में कम से कम तैयारी में भी अच्छा खासा मार्क ला सकते हैं। तो इसके लिए आपको ये वीडियो लास्ट तक देखना होगा, क्योंकि आपको पता है स्टूडेंट कई प्रकार के होते हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनकी तैयारी बिल्कुल नहीं हुई है, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी तैयारी 40% हुई है, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो बहुत अच्छी तैयारी कर चुके हैं, जिनका टारगेट 90% प्लस है। तो इस वीडियो को उन सभी स्टूडेंट को देखना चाहिए जिनको बोर्ड एग्जाम देना है, क्योंकि ये उन स्टूडेंट्स के लिए भी है जिनकी तैयारी बिल्कुल नहीं हुई है, उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनकी तैयारी बहुत कम हुई है, और उन स्टूडेंट्स के लिए भी है जिनकी तैयारी काफी अच्छी हुई है। तो आप सभी को ये वीडियो लास्ट तक देखना है, ध्यान से देखना है, क्योंकि ये ट्रिक सभी के लिए काम आएगी अगर आप बोर्ड एग्जाम देने जाएंगे तो। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि सर हम बोर्ड एग्जाम हमें 12th का देना है और हम किस प्रकार से तैयारी करें, क्या हम बिना तैयारी बहुत कम तैयारी से भी अच्छा मार्क ला सकते हैं। आप कुछ ऐसे ट्रिक्स अपना सकते हैं जिससे आप कम से कम तैयारी में भी अच्छा नंबर ला सकते हैं। तो देखिए, जब आप बोर्ड एग्जाम देने जाएंगे तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन पेपर कॉपी मिलेगी, क्वेश्चन पेपर मिलेगा। ठीक है, तो जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो आपको एक काम करना है, यहां से सबसे पहले आपको क्या करना है, 15 मिनट क्वेश्चन पेपर को पढ़ना है, क्योंकि आपको पता है कि जो बोर्ड एग्जाम का पेपर होता है, ठीक है, जो आपका पेपर होता है उसमें समय कितना रहता है, 3 घंटे 15 मिनट। ठीक है, 3 घंटे 15 मिनट। ठीक है, अब आपको 15 मिनट क्यों दिया जा रहा है, ये एक्स्ट्रा जो 15 मिनट दिए गए हैं ये आपको क्यों दिए गए हैं, ताकि आप लोग पेपर को अच्छे से पढ़ सकें। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पेपर को अच्छे से पढ़ना है, चाहे आप कमजोर छात्र हो या फिर बहुत अच्छी तैयारी आपने की हो, फिर भी आपको सबसे पहले 15 मिनट क्वेश्चन पेपर को पढ़ना है। और अगर आप 15 मिनट क्वेश्चन पेपर को पढ़ते हैं तो आप पेपर को कम से कम 2 से 3 बार पढ़ लेंगे। ठीक है, 2 से 3 बार आपको सबसे पहले पेपर को पढ़ना है। ऐसा क्यों, क्योंकि जब आप पूरा पेपर पढ़े रहेंगे तो आपको एक माइंड रहेगा, आपके अंदर कुछ ऐसे कीवर्ड घूमते रहेंगे कि इस क्वेश्चन को मैं जानता हूं, हो सकता है मैं इस क्वेश्चन के बारे में भी कुछ पढ़ा हूं। ठीक है, तो आप वो क्वेश्चन जब पढ़ लेंगे तो आपके दिमाग में उसका आंसर ऑटोमेटिक 50% 20% आता चला जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम आपको करना है कि 3 घंटे 15 मिनट में से आपको 15 मिनट पेपर पढ़ना है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, पेपर का पहला प्रश्न उनको पता है बस लिखने बैठ जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पेपर पढ़ते ही नहीं है, लेकिन आपको पेपर को पढ़ना ही पढ़ना है सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्या है, आप बोर्ड एग्जाम देने बैठे हैं तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जिन प्रश्नों का उत्तर आपको पता है सबसे पहले उसको लिखें। यानी कि सबसे पहले आप उन क्वेश्चंस का आंसर लिखें जो जिस क्वेश्चन का आंसर आपको पता है। ठीक है, आपका जो क्वेश्चन पेपर है, मान लीजिए आपको पहला क्वेश्चन पता है, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन नहीं पता है, तीसरा क्वेश्चन नहीं पता है, चौथा पता है, तो कोई जरूरी नहीं है आप पहले का लिखें फिर दूसरे का फिर तीसरे का, आप पहले का लिखें, उसके बाद में आपको चौथा पता है तो चौथे का लिखें। ठीक है, तो जिन प्रश्नों का उत्तर आपको पता है सबसे पहले आपको उसको लिखना है। ठीक है, जो कुछ क्लियर है सबसे पहले उसको ही लिखना है, क्योंकि आपको पता है कि जो कॉपी के फर्स्ट सेकंड पेज होते हैं ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, आपके बोर्ड एग्जाम के परसेंटेज के लिए। क्योंकि अगर आपने अच्छे से लिखा है पहला पेज दूसरा पेज तो आपको एग्जामिनर वैसे ही नंबर दे देगा अगर आपने सही सही लिखा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जिन प्रश्नों का उत्तर आपको पता है सबसे पहले उसको लिखना है, क्योंकि जो क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं पता है वो तो आपको पता ही नहीं है। ठीक है, लेकिन जिनका पता है आप पहले उसको लिखें। बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर कुछ ना आए तो क्या करें, तो आपको क्या करना है, आगे चलिए देखते हैं। तो तीसरा क्या है, तीसरा आपका कॉपी में साफ सुथरा और सुंदर लिखने का प्रयास करें। ठीक है, जो कुछ भी आपको पता है हल्का फुल्का, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको पता होगा। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, उनको फर्स्ट सेकंड पेज पर लिखिए, जो क्वेश्चन आपको पता है खूब सुंदर अच्छी राइटिंग में आपको लिखना है। ठीक है, तो कॉपी में साफ सुथरा और सुंदर लिखने का प्रयास करना है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है राइटिंग। ठीक है, आपकी राइटिंग कैसी है, लिखावट कैसी है, उस पर भी आपका परसेंटेज डिपेंड करता है। ठीक है, तो आपको अच्छे से लिखना है, जो आपका पहला दूसरा पेज है, फर्स्ट तथा दूसरा पेज।
ठीक है। ये सब पेजेस जो आपके हैं, 2-3 पेज आपको बहुत ही सुंदर लिखना है, बहुत ही अच्छे से लिखना है और सही चीज लिखना है जो कि आपको पता है, ठीक है। इससे होगा क्या, जब एग्जामिनर आपकी कॉपी खोलेगा चेक करने के लिए तो आपका फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, थर्ड पेज अच्छा लिखा देखेगा, सुंदर साफ सुथरा रहेगा, तो वो भी सोचेगा कि इस बच्चे के अंदर टैलेंट है, इसने खूब अच्छी राइटिंग से लिखा है, इसकी कॉपी अच्छी होगी, इसने सभी क्वेश्चन का आंसर सही सही दिया होगा, उसके मन में देखता है। क्योंकि पेपर जो क्वेश्चन पेपर एग्जामिनर जो होता है वो आपके एक एक वर्ड को नहीं चेक करेगा, ठीक है। आप कैसे लिखे हैं, क्या लिखे हैं वो देखेगा सिर्फ, लेकिन एक एक वर्ड आपका नहीं चेक करेगा वो। तो अगर आप सुंदर से लिखेंगे, राइटिंग से लिखेंगे तो आपको मार्क को दे देगा, ठीक है। तो आपको कॉपी में जितना साफ सुथरा हो सके, जितना सुंदर हो सके उतना अच्छा आपको लिखना है, ठीक है। क्योंकि 1 और 2, फर्स्ट, दूसरा और तीसरा, ये जो 1, 2, 3 पेज होते हैं ये आपके बोर्ड एग्जाम के मार्क के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पेजेस होते हैं, ठीक है। तो आपको साफ सुथरा और सुंदर लिखना है, हो सके तो पूरी कॉपी आपको अच्छे से लिखनी है, ठीक है। समय, अब देखिए आपको क्या करना है, जो बहुत कमजोर हैं, जिनको कुछ भी नहीं पता, उनके लिए एक टिप्स है कि आपको क्वेश्चन पेपर के सभी प्रश्नों का उत्तर लिखना है, ठीक है। आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। अब कुछ स्टूडेंट कहेंगे कि सर मुझे तो क्वेश्चन का आंसर ही नहीं पता है, तो मैं उसका आंसर कैसे लिखूंगा, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, क्वेश्चन को पढ़िए, जो क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा मार्क के लिए आया है, 5 नंबर 10 नंबर के लिए, उसको पढ़िए और उसका आंसर लिखने का प्रयास कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप एकदम सटीक आंसर लिखिए जो कि आपके कॉपी में है, ठीक है। आप क्या कीजिए, क्वेश्चन पेपर के सभी प्रश्नों का उत्तर आपको लिखना है। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन आ गया, जैसे कूलाम का नियम है, ठीक है, कूलाम का नियम है जैसे आपका। अब आप लोग सोचिए कि क्या मैंने कूलाम का नियम कभी पढ़ा है, क्या मैंने इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल लगाया है। आप लोग दिमाग में लाइए, क्योंकि क्वेश्चन से आपको कुछ ऐसे कीवर्ड्स मिल जाएंगे जिससे आप लोग अपनी कॉपी में इसी से रिलेटेड कुछ लिख देंगे और आपको एग्जामिनर नंबर दे देगा। क्योंकि आपको पता है अगर आप कॉपी में कुछ भी नहीं लिखते हैं, ठीक है, आप एकदम ब्लैंक कॉपी छोड़ देते हैं, तो आपको एग्जामिनर कुछ भी नहीं देगा, एक भी नंबर आपको नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप वही कॉपी अच्छे से और राइटिंग से लिख देते हैं तो एग्जामिनर आपको कुछ ना कुछ नंबर जरूर देगा, ठीक है। तो यही है कि क्वेश्चन पेपर के आपको सभी प्रश्न का उत्तर लिखने का प्रयास करना है, एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है। जो क्वेश्चन आपको अच्छे से पता है सबसे पहले आपको उसका आंसर लिखना है, ठीक है। उसके बाद में जो क्वेश्चन आपको नहीं पता है उसका आंसर लिखने का आपको प्रयास करना है, ठीक है। अच्छे से लिखना है, सुंदर लिखना है। आप थोड़ा सा अगर मान लीजिए लिखते हैं और थोड़ी सी गलती भी है उसमें, तब भी आप अच्छे से लिखिए, सुंदर लिखिए, ठीक है। तो यही कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिसको फॉलो करके आप बोर्ड एग्जाम में बिना कुछ जाने या कम तैयारी में भी अच्छा नंबर ला सकते हैं। आप 70 to 80%, ये मैं कमजोर छात्रों के लिए कह रहा हूँ, ठीक है, 70 to 80% आप अचीव कर सकते हैं। तो मैंने क्या क्या बताया आपको सबसे पहले 15 मिनट क्वेश्चन पेपर को पढ़ना है। यानी कि सबसे पहला काम आपका है कि आपको जब क्वेश्चन पेपर मिलता है तो सबसे पहले आप उसको पढ़िए, ठीक है। उसके बाद में सेकंड मैंने क्या कहा, जिन प्रश्नों का उत्तर आपको पता है सबसे पहले उसको लिखें। यानी कि जिन क्वेश्चंस का आंसर आपको पता हो हल्का फुल्का, क्योंकि आप कमजोर छात्र हैं, तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले उन क्वेश्चंस का आंसर लिखिए, ठीक है, अच्छे से राइटिंग से। आपका फर्स्ट, सेकंड पेज, थर्ड पेज ये सब सुंदर और साफ सुथरा लिखा होना चाहिए। तो देखिए कॉपी में साफ सुथरा और सुंदर लिखने का प्रयास करें। जितनी अच्छी आपकी राइटिंग होगी उतना ही अच्छा मार्क आपको एग्जामिनर देगा, ठीक है। और फोर्थ जो है, क्वेश्चन पेपर के सभी प्रश्न का उत्तर लिखने का प्रयास करें। आप हो सके तो एक भी क्वेश्चन ना छोड़ें। जितनी ज्यादा आपकी कॉपी भरी रहेगी, जितने अच्छे से आप लिखेंगे, लिखावट जितनी अच्छी आपकी रहेगी, उतना अच्छा आपको बोर्ड एग्जाम में मार्क दिया जाएगा, ठीक है। तो यही 4 काम अगर आप करते हैं तो आप अच्छा खासा मार्क ला सकते हैं, कम जानकारी में भी, यानी कि कम तैयारी में भी आप अच्छा नंबर ला सकते हैं। कैसा लगा आपको ये टिप्स एंड ट्रिक्स? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग अपनी तैयारी करते रहें।